आप सभी का स्वागत है मेंटोर जी क्लासेस में। और मैं हूं सचिन। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एटम्स में बोर्स एटॉमिक मॉडल और स्पेक्ट उसमें जानेंगे हम स्पेक्ट्रल सीरीज और कंसेप्चुअल, उसमें कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आज हम लेने वाले हैं। लास्ट सेशन में हमारी बात हुई थी बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल में हमने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, उसके लिए एक्सप्रेशन ड्राइव किया था। और काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, पोटेंशियल एनर्जी, इसमें अब मैंने आपको एक रिलेशन बताया था। और रेडियस इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में, उसके ऊपर कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आती है, ये भी बताया था। और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किसी भी nth ऑर्बिट में आपको फाइंड आउट करनी है, वो भी मैंने निकलवाई थी। बोर्स रेडियस आपको निकलवाया था। और उससे पहले आप पिछले वाले सेशन का जो है क्लासेस आप एक बार देख लीजिए। देन आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपसे बात करने वाला हूं स्पेक्ट्रल सीरीज की। चलिए जानते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज। जैसे कि कल मैंने आपको एनर्जी निकलवाई थी इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में, कितनी आती है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। और ये भी किसमें है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये भी किसमें है बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर हाइड्रोजन, ये किसके लिए है? फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्बिटल की n बराबर 1, तो उसमें एनर्जी कितनी होगी? E1 इक्वल्स टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। ई भी है, n की वैल्यू इसमें 1 डालते हैं तो -13.6 ईवी एनर्जी आती है फर्स्ट एनर्जी लेवल में, -13.6 ईवी सेकेंड एनर्जी लेवल में। और एक बात और, ये बच्चों एनर्जी लेवल कम से कम आपको 5 एनर्जी लेवल तक की एनर्जी आपको याद होनी चाहिए अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन करने हैं, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम करने हैं। तो इसलिए आपको 5 एनर्जी लेवल तक की एनर्जी आप याद कर लीजिए, बेटर रहेगा। क्वेश्चन फास्ट भी हो पाएंगे। जेई मेंस का एग्जाम दोगे तो उसमें भी हेल्प मिलेगी। तो इसलिए मैं यही चाहूंगा कि आपको ये प्रॉपर आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है। देन एन की वैल्यू 2 रखते हैं इसमें, तो E2 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। और एन की वैल्यू यहाँ पर 4, एन की वैल्यू 2, तो कितना आ जाएगा 4। कितना आएगा ये? -3.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड एनर्जी लेवल। देन थर्ड एनर्जी लेवल की बात करते हैं। E3 इक्वल्स टू -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एन बराबर 3, इसमें एनर्जी आ जाती है इलेक्ट्रॉन की माइनस के 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ एनर्जी लेवल में एन बराबर 4, फोर्थ एनर्जी लेवल E4 इक्वल टू -13.6, 4 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 16। तो कितना आ जाएगा बच्चों? बताइए कितना आएगा एनर्जी? -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली अगर हम इन्फिनिटी एनर्जी लेवल के निकालते हैं, एन की वैल्यू, इन्फिनिटी का मतलब समझते हो बच्चों? अभी इसको भी मैं क्लियर करता हूँ। -13.6 अपॉन इन्फिनिटी, किसी को भी इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0। दैट मीन्स इन्फिनिटी एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी आ जाती है? 0। दैट मीन्स यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी एनर्जी लेवल में एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स वो उस एटम से क्या हो गया? बाहर हो गया। उसके उसके पास कोई भी एनर्जी नहीं है, यानी कि वहां पर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर न्यूक्लियस का नहीं है, उस पर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का नहीं रहेगा। दैट मीन्स इन्फिनिटी एनर्जी लेवल ये बता रहा है कि वहां एनर्जी कितनी हो जा रही है? 0। कितनी एनर्जी हो जा रही है बच्चों वहां पर? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो जा रही है। तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होने का मतलब यह है कि वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम से कहाँ जा चुका है? बाहर जा चुका है। उसके पास कोई भी एनर्जी नहीं है, कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की वजह से उस पर एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है। मैं समझता हूं कि कंसेप्ट क्लियर होगा।
फर्स्ट एनर्जी लेवल में एनर्जी बताओ कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड में पहुंचोगे तो सेकंड में कितनी, -3.45। थर्ड में पहुंचते हो तो कितनी आ जाती है, -1.51। फोर्थ में पहुंचते हो तो कितनी आ जाती है, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर 5 में निकालना है, 5 में भी निकाल सकते हो, 6 में निकाल सकते हो। और इन्फिनिटी एनर्जी लेवल में पहुंचते हो तो एनर्जी कितनी आ जाएगी बच्चों, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये एनर्जी आप ये फॉर्मूला है एनर्जी का, जो कि मैंने लास्ट आपको ड्राइव कराया था। और आपको ये जो है एनर्जी याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपके लिए इजीली फास्ट आप कर पाओगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वरना वहां पे आप सोल्व करोगे तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, देन अगर स्पेक्ट्रल सीरीज की बात करते हैं बच्चों, स्पेक्ट्रल सीरीज हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं। ठीक है, एनर्जी हम जान चुके हैं, एनर्जी इन्फिनिटी की भी जान ली हमने, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल। हाइड्रोजन एटम की जब भी आपको एनर्जी निकालनी है तो यूज कर लेना फॉर्मूला, -13.6 अपॉन कितना, एन स्क्वायर। कल मैंने जब आपको -13.6 एन स्क्वायर फॉर्मूला ड्राइव किया था, तो मैंने उसमें यहाँ जेड की वैल्यू रख दी थी, बाकी जितने भी कॉन्स्टेंट है सबकी वैल्यू रख दी थी, सिर्फ एन को छोड़ के। तो वो आ गया था -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। और उसको भी चेंज कर दिया गया था किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ध्यान रहे किसमें चेंज किया, यूनिट क्या उसकी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल नहीं है, क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्टेज। जूल को कन्वर्ट कर दिया था किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होती है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में अगर घूम रहा है, तो अगर वहां से कोई एनर्जी का रेडिएशन, एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा, डेट मीन्स उसकी वो स्टेशनरी ऑर्बिट है। बट लेकिन अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ मूव करता जा रहा है, मान लिया इनिशियली इलेक्ट्रॉन इस वाले एनर्जी लेवल में घूम रहा था, और वो एनर्जी लूज करते हुए धीरे धीरे यहां से मूव करता चला गया, कहां, अपने फाइनल एनर्जी लेवल। मान लिया अगर मैं इसको N2 बोलता हूं, और ये N1 है एनर्जी लेवल, तो 2 से धीरे धीरे कहां मूव करता जा रहा है, वो 1 एनर्जी लेवल की तरफ मूव करता जा रहा है। और जब ये इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल में पहुंचेगा, तो वो क्या करेगा, फोटोन को रेडिएट करेगा। क्या करेगा, वो फोटोन को रेडिएट करेगा। जैसे कि मैंने यहां दिखाया, इनिशियली वो सर्टेन एनर्जी लेवल में है, और फिर वो कहां मूव कर जाता है, किसी दूसरे एनर्जी, लोअर एनर्जी लेवल में मूव करता है। तो इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस होगा, उतनी एनर्जी वो इन टर्म्स ऑफ फोटोन क्या करेगा, रिलीज करेगा। इन टर्म्स ऑफ फोटोन वो उस एनर्जी को क्या कर देगा, यहां पर रिलीज कर देगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने लास्ट सेशन में ड्राइव भी मैंने आपको करवाया था, और ये आपको आना चाहिए। मैंने कहा था भाई, क्वेश्चन सीबीएसई में जो आपको मिलने वाला है, कहां से मिलने वाला है, वो क्वेश्चन आपको मिलेगा कहां से, बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल से। बार बार बोल रहा हूं, बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल से आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो स्पेक्ट्रल लाइंस जिसका डिस्कशन रदरफोर्ड में नहीं किया था, रदरफोर्ड क्या हो गया था वहां पर, रदरफोर्ड की डिसएडवांटेज थी, फेल हो गया था। ये यहां पर बोर्स ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि भैया, इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी ऑर्बिट में अगर घूम रहा है तो वहां पर एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा, बट लेकिन वो न्यूक्लियस की तरफ अगर मूव कर रहा है, हाई एनर्जी से लो एनर्जी जाता, लो से कहां जाता, हाई जाता, दैट मीन्स वहां पर क्या होगा, एनर्जी का एक्सचेंज होगा। हाई से लो आया, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन कहां मूव करने लग गया, टुवर्ड द न्यूक्लियस। सेकंड एनर्जी लेवल से कहां गया, फर्स्ट एनर्जी लेवल। जहां पर वो है उसको मैंने बोला इनिशियल, उसको मैंने क्या बोला, इनिशियल एनर्जी लेवल। और जहां वो जा रहा है उसको मैंने बोला क्या, फाइनल एनर्जी लेवल। ई एफ लिख दिया, एफ मतलब फाइनल, आई मतलब इनिशियल। दैट मीन्स जहां पर वो है वो इनिशियल एनर्जी लेवल। जब ये हाई एनर्जी से लो एनर्जी में पहुंचा, तो उसने क्या करा, फोटोन को रिलीज कर दिया। फोटोन की एनर्जी कितनी, इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के, यानी कि ई आई माइनस ई एफ, ई आई माइनस ई एफ इक्वल टू कितना भैया, इन दोनों के एनर्जी लेवल किसके इक्वल, फोटोन की एनर्जी, डेट इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी का फोटोन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। और नीचे से अगर ऊपर जाएगा, लो एनर्जी से हाई एनर्जी जाएगा, तो उसको क्या चाहिएगी, उसको एनर्जी चाहिएगी। ठीक है, ये मैं आपको पहले ड्राइव करा सकूं। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा, कहां से कहां ट्रांजिशन किया भैया, जैसे कि 2 से कहां पर गया, 1 में। ऐसे 3 से 2 में कर सकता है, 4 से 3 में आ सकता है, 4 से डायरेक्ट 1 में आ सकता है। ठीक है, तो मैंने जहां पर इलेक्ट्रॉन है उसको लिया था इनिशियल एनर्जी लेवल, जहां वो जा रहा है
उसको क्या ले लिया, फाइनल एनर्जी लेवल। ठीक है, तो ई आई माइनस ई एफ किसके इक्वल आ गया, एच न्यू। और मैंने यहां से एनर्जी की वैल्यू यहां उठा के रख दी, सिर्फ चेंज किसका होगा, यहाँ एन की जगह क्या आ जाएगा, एन आई, यानी कि इनिशियल एनर्जी लेवल। कहां हो गया, फाइनल एन एफ। तो यहां पर एन आई आ गया, इसकी जगह क्या आ गया, एन एफ, और ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस रहेगा, माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएंगे प्लस। जो कांस्टेंट है उसको हमने ले लिया बाहर, बाकी यहाँ बचा कितना, ये प्लस में है तो वन अपॉन एन स्क्वायर एफ, ये माइनस में है तो माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर आई आ जाता है। ये पूरा एक क्या है, कांस्टेंट है, ये पूरा क्या है, एक कांस्टेंट है। तो वो पूरा एक कांस्टेंट है जो कि एच न्यू इक्वल्स टू, एच न्यू इक्वल्स टू टू पाई, टू पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर, टू पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर फोर, ई की पावर फोर अपॉन एच स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये है वन अपॉन एन स्क्वायर एफ माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर आई। यही था ना बच्चों, ये आ जाता है। और यहां से हम फ्रिक्वेंसी निकालते हैं, जो यहां से फोटोन, वहां से जो फोटोन ये एमिट करेगा जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आया, उस फोटोन की फ्रिक्वेंसी हमें यहां से मिल जाएगी। एच को यहां लेके जाएंगे तो ये आ जाता टू पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर फोर अपॉन एच क्यू वन अपॉन एन स्क्वायर एफ वन अपॉन एन स्क्वायर आई। और फ्रिक्वेंसी सी इक्वल्स टू म्यू लैम्डा होता है, और म्यू इक्वल्स टू कितना, सी बाई लैम्डा। तो सी अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू आप ले सकते हो, ये कांस्टेंट है टू पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर फोर अपॉन एच क्यूब वन अपॉन एन स्क्वायर एफ माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर आई। ठीक है, तो यहां से वन बाई लैम्डा ये आ जाता है टू पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर फोर अपॉन एच क्यूब सी वन अपॉन एन स्क्वायर एफ माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर आई। और बच्चों ये पूरा एक क्या है, कांस्टेंट है। और m यहाँ पर किसका, इलेक्ट्रॉन का मास, k की वैल्यू 9 इंटू टेन की पावर 9, z हमारा हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा 1, e क्या है, चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, c यहाँ पर स्पीड है लाइट की, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो पूरा एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को यहाँ पर नाम दिया जाता है क्या, रैडबर्ग कांस्टेंट। क्या नाम दिया जाता है बच्चों, रैडबर्ग कांस्टेंट। वन अपॉन एन स्क्वायर एफ माइनस वन अपॉन माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर आई। और वन बाई लैम्डा को बच्चों वेव नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, वन बाई लैम्डा को वेव नंबर भी बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, म्यू आर से। तो ये हमारे पास एक, जब ट्रांजिशन, कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता हाई एनर्जी से लो एनर्जी में, तो उसके लिए हमारे पास, अगर हमें वेव नंबर निकालना उसका, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले से डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। ध्यान रहे, एफ एन एफ मतलब क्या है, यहाँ पर जहां वो फाइनली जा रहा है, जहां पर वो है वो इनिशियल एनर्जी लेवल, जहां वो जा रहा है वो फाइनल एनर्जी लेवल हो जाता है। ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइंस में लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफन सीरीज, ये अलग अलग सीरीज आती हैं, इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला एनर्जी लेवल मैंने बताया, उस पहले एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल की एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी होती है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ एनर्जी लेवल की, फोर्थ एनर्जी लेवल की एनर्जी होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बच्चों ध्यान रहे, माइनस क्यों आ रहा है यहाँ पर, एनर्जी में माइनस किस लिए आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है टुवर्ड द न्यूक्लियस। कभी भी एनर्जी नेगेटिव आती है, दैट मीन्स उस इलेक्ट्रॉन का क्या है, अट्रैक्शन है टुवर्ड द न्यूक्लियस।
अच्छा, जब हम ड्यूअल नेचर की हमने आपसे बात की थी, तो वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो वहां पे एक टर्म आई थी वर्क फंक्शन, और मैंने कहा था भैया इलेक्ट्रॉन के पास एक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन के पास एक एनर्जी होती है। वो एनर्जी कौन सी होती है? वो एनर्जी जो मैंने आपको यहाँ पर निकलवाई, वो वही एनर्जी होती है, यानी कि सम ऑफ द काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ठीक है, उसी को क्या है, उसी को क्या बोला गया था? वर्क फंक्शन, यानी कि जो उसके पास नॉर्मली एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, चलिए वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड, फोर्थ, इन सब की एनर्जी मैंने क्या बोला आपको याद करनी है। फिफ्थ एनर्जी लेवल की होती है -1 -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिक्स्थ एनर्जी लेवल की होती है -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जीरो यानी कि इन्फिनिटी एनर्जी लेवल की एनर्जी होती है बच्चों कितना? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर आप इन्फिनिटी एनर्जी लेवल पे पहुंच जाते हो तो उसकी एनर्जी आ जाती है 0, और एनर्जी 0 होने का मतलब ये है, डेट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन उस एटम से क्या हो गया? बाहर हो चुका है। अब उसका कोई भी अट्रैक्शन टुवर्ड द न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर ये मैंने कुछ डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। तो इस डायग्राम में सबसे पहले आप देख रहे हो कि लाइमन सीरीज। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल से, चाहे आपका 0 इन्फिनिटी एनर्जी लेवल है, चाहे आपका सिक्स्थ है, चाहे फिफ्थ है, चाहे आपका सेकंड है, किसी भी एनर्जी लेवल में से फर्स्ट एनर्जी लेवल, यानी कि कौन सा एनर्जी लेवल है? फर्स्ट एनर्जी लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके आ जाता, डेट मीन्स वो कौन सी सीरीज है? लाइमन सीरीज। कौन सी सीरीज हो जाती है वो? लाइमन सीरीज। ठीक है, कौन सी सीरीज हो जाती है वो बच्चों? लाइमन सीरीज। और लाइमन सीरीज के लिए, लाइमन सीरीज के लिए फॉर्मूला वेव नंबर इक्वल टू हो जाएगा RH1/RH। बताओ ये फॉर्मूला क्या लिखेंगे लाइमन सीरीज के लिए? इनिशियली वो किसी में भी हो सकता है, इन्फिनिटी में भी हो सकता है, वो सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है, फोर्थ में भी हो सकता है, किसी भी एनर्जी लेवल में हो सकता है, बट लेकिन फाइनली किस में जा रहा है वो? फाइनली किस में जा रहा है? फर्स्ट एनर्जी लेवल में। फाइनली किस में गया वो? फर्स्ट एनर्जी लेवल में, यानी कि NF की वैल्यू हो जाएगी 1। इनिशियल एनर्जी लेवल वहां पर कुछ भी हो सकता है, इनिशियल एनर्जी लेवल वहां पर कुछ भी हो सकता है। 1/n²F-1/n²I, ये इसका फॉर्मूला है। और फाइनल एनर्जी लेवल क्या है उसका? 1। इनिशियल उसका बच्चों कुछ भी हो सकता है, कोई से भी एनर्जी लेवल से वो कहाँ आ सकता है? 1 में आ सकता है। अब बात आती है भाई, क्वेश्चन यहां से कंसेप्चुअल बनता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन लाइमन सीरीज में है, और लाइमन सीरीज को फॉलो करता है, यानी कि किसी भी किसी भी एनर्जी लेवल से जंप करके कहा जाता है? फर्स्ट एनर्जी लेवल में आता है, तो कहलाती है लाइमन सीरीज। तो उसमें कौन सी एनर्जी रेडिएट होगी? तो कौन सी एनर्जी रेडिएट होगी? ईएम वेव्स का कौन सा स्पेक्ट्रम वहां पर आएगा? तो यहाँ पर ईएम वेव के स्पेक्ट्रम से कौन सी रेज आ रही है? अल्ट्रा वायलेट। कौन सी रेज आ रही है बच्चों? अल्ट्रा वायलेट। कौन सी रेज आती है यहाँ पर? यहाँ पर एमिशन होगा कौन सा? यूवी रेज का, ये ध्यान रहे। ठीक है, कौन सी रेज का एमिशन होने वाला है यहाँ पर? यूवी रेज। लाइमन सीरीज में अगर आपसे पूछा जाए कि भैया इसका फर्स्ट मेंबर बताइए कौन सा है, तो फर्स्ट मेंबर यानी पहले वाला कौन सा है, यानी कि सेकंड से किस में आ रहा है? फर्स्ट में। तो ये क्या इसका कहलाएगा? फर्स्ट मेंबर। कौन सा मेंबर हो गया ये? फर्स्ट मेंबर। सेकंड मेंबर यहाँ पर कौन सा होने वाला है? थर्ड से किस में आ गया? फर्स्ट में। तो ये कौन सा मेंबर हो गया इसका? सेकंड मेंबर। थर्ड मेंबर कौन सा? जो फोर्थ से किस में आ रहा है? जो थर्ड से किस में आ गया? नहीं सॉरी, फोर्थ से किस में आ गया? फर्स्ट में आ गया। फोर्थ से किस में आ गया बच्चों? फर्स्ट में आ गया। तो ये उसका कहलाएगा क्या? थर्ड मेंबर। ये ध्यान रहे कि अगर आपसे पूछा जाए कि थर्ड मेंबर की आप वेवलेंथ निकालिए, जब थर्ड मेंबर में जो फोटोन निकलेगा, जब यानी कि n बराबर 4 से किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन 1 में आएगा, तो वो कहलाएगा थर्ड मेंबर ऑफ द लाइमन सीरीज। यानी कि उसमें जो फोटोन निकलेगा उसकी वेवलेंथ निकालनी है थर्ड मेंबर की, यानी कि आपको इनिशियल एन आई की वैल्यू उठा लेनी है कितनी? 4, और एन एफ की वैल्यू ले लेनी है कितनी? 1, और वेवलेंथ आप इजीली वहां पर निकाल सकते हो। ठीक है, और बहुत सी बार क्या होता है कि अल्फा मेंबर, बीटा मेंबर, तो अल्फा मेंबर आपका n बराबर 2 से n बराबर 1, बीटा मेंबर हो जाएगा आपका n बराबर 3 से n बराबर 1, यानी कि थर्ड से किस में आ जाए? 1 में आ जाए। मैं समझता हूं ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। उसके बाद लाइमन सीरीज के बाद बात करते हैं किसकी? बाल्मर सीरीज की। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल से जंप करके किस में आ जाए? किस में आ जाए?
सेकंड में, यानी कि थर्ड से भी सेकंड, फोर्थ से भी सेकंड, फिफ्थ से भी सेकंड, सिक्स से भी सेकंड, ऐसे ही इन्फिनिटी से भी किसी में आ जाए, सेकंड से आ जाए, तो उस सीरीज को बोलेंगे कौन सी सीरीज? बाल्मर सीरीज। और बाल्मर सीरीज में जो फोटोन निकलेगा, जो फोटोन यहां पर एमिट होगा, उसकी एनर्जी विजिबल रीजन में होगी। किसमें? विजिबल रीजन। ध्यान रहे, एलईडी जो होती है, जो एलईडी हम यूज करते हैं, उसमें जो लाइट का एमिशन होता है वो हमें क्या होती है? विजिबल। व्हाइट लाइट, रेड लाइट, येलो। तो ये जो रीजन होता है बहुत, जो आपका सेमीकंडक्टर में वर्क करता है, दैट मींस इस जब बाल्मर सीरीज में कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वहां पर विजिबल रीजन में लाइट आपको मिलती है, यानी कि ईएम वेव्स का, ईएम वेव्स कौन से? ईएम वेव्स उसमें विजिबल रीजन में रहेगी। तो बाल्मर सीरीज के लिए इसको लिखता हूं मैं फॉर्मूले को, बताओ क्या होगा? म्यू बार, या फिर इसको वेव नंबर भी बोलते हैं, 1/λ इक्वल्स टू आर एच, रेडबर्ग कांस्टेंट, इसकी प्रॉपर वैल्यू होती है। फाइनली किस में आ रहा है बच्चों? फाइनली यहां देख के बताइए, बाल्मर सीरीज में कौन सी में आया? टू में। इनिशियली किसी में भी हो सकता है, थ्री में भी, फोर में भी, फाइव में भी, सिक्स में भी, इन्फिनिटी में भी, यानी कि इनिशियली किसी से भी कहा जाए, फाइनली किस में आ जाए जंप करके? टू में आ जाए। जहां पर वो है वो इनिशियल, जहां वो लास्ट में पहुंचा वो फाइनल। तो यहां पर फाइनली किस में आ रहा है? टू में आ रहा है। इनिशियल एनर्जी लेवल्स का कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। और यहां पर एमिशन, जो फोटोन का एमिशन होगा वो कौन से में होगा? विजिबल, विजिबल रीजन, ठीक है। चलिए बात हो जाती है। अब इसका अल्फा मेंबर या फर्स्ट मेंबर कौन सा होगा? थर्ड से सेकंड में जो आ रहा है वो उसका अल्फा मेंबर या फर्स्ट मेंबर कहलाएगा, ठीक है। वो उसका कहलाएगा क्या? फर्स्ट मेंबर। और फोर्थ से जो आपका सेकंड में आ गया वो उसका कहलाएगा बाल्मर सीरीज का सेकंड मेंबर। जो फिफ्थ से सेकंड में आ गया वो बाल्मर सीरीज का कहलाएगा क्या? थर्ड मेंबर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसमें और बनता है कि बच्चों बताओ, बाल्मर सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहां, कौन से उसमें मिलेगी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? तो अब बच्चा सोचना पड़ जाएगा भाई इसमें कौन से सीरीज में लॉन्गेस्ट मिलनी चाहिए। या तो लॉन्गेस्ट मिलेगी थर्ड से सेकंड में आने में, या फिर मिलेगी इन्फिनिटी से इसमें आने में। अब बात आती है भाई लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैसे निकालें? चलिए जी उसको जानते हैं कि कंसेप्चुअल है, ध्यान से। हम जानते हैं कंसेप्ट फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए हमें कौन से सीरीज से? चाहिए बाल्मर सीरीज से। आपने पढ़ा E इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों? एच सी बाई लेमडा, यानी कि जहां एनर्जी का डिफरेंस, जहां एनर्जी का डिफरेंस मैक्सिमम होगा, ध्यान रखना, एनर्जी डिफरेंस, क्या मैंने बोला? एनर्जी डिफरेंस क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। जहां एनर्जी का डिफरेंस मैक्सिमम होगा वहां लैम्डा क्या मिलेगा? लैम्डा आपको मिलेगा मिनिमम। और जहां एनर्जी डिफरेंस, जहां एनर्जी डिफरेंस होगा भैया मिनिमम, वहां लैम्डा आपको मिलेगा बच्चों मैक्सिमम। अब वापिस आ जाइए। अब यहां देखिए भाई, एनर्जी का डिफरेंस थर्ड से सेकंड में जाने में मैक्सिमम है या इन्फिनिटी से सेकंड में आने में मैक्सिमम है? अगर मैं इन दोनों एनर्जी का डिफरेंस निकालता हूं, यानी कि सेकंड और एन बराबर इन्फिनिटी का एनर्जी का डिफरेंस निकालता हूं, तो बच्चों कितना आ जाएगा? 3.4 ईबी आने वाला है। कितना आने वाला है इसका? और इसका डिफरेंस यहां कितना? 3.4, और यहां कितना है? जीरो। जीरो माइनस 3.4, तो कितना आएगा? प्लस 3.4 ईबी आ गया। कितना आया इन दोनों का डिफरेंस? यानी कि इसका और इसका डिफरेंस आ जाता है कितना? 3.4 ईबी। और अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस निकालता हूं, यानी कि थर्ड से किस में आने का? सेकंड में आने का, तो यहां डिफरेंस निकालते हो 3.4, तो 3.4 में से 1.51 ईबी को आप माइनस करते हो तो कितना आ जाएगा? 1.89, यानी कि 1.9 के आसपास। अब देखिए डिफरेंस कहां ज्यादा है, यहां तो 1.9 यानी कि 2 के आसपास, 2 ईबी के आसपास नियरली आ रहा है।
और यहाँ डिफरेंस कितना है भैया 3.45 eV। यानी कि सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ मिल रहा है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन n बराबर इन्फिनिटी से जंप करके कहा जाता है, सेकंड में आ जाता है। यानी कि ये एनर्जी का डिफरेंस क्या है, सबसे ज्यादा है। तो एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा, तो एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा, तो वहां पर लैम्डा क्या मिलेगा, मिनिमम। यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन आपका n बराबर इन्फिनिटी से जंप करके कहा जाएगा सेकंड एनर्जी लेवल, यानी कि बाल्मर सीरीज को फॉलो करेगा, तो उस समय जो यहां पर फोटोन निकलेंगे, जो यहां पर फोटोन निकलेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जो यहां पर फोटोन निकलेंगे, n बराबर इन्फिनिटी से n बराबर 2 में जब इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है, तो यहां पर जो फोटोन निकलेगा एच न्यू एनर्जी का, इसकी जो वेवलेंथ होगी, इसकी जो वेवलेंथ होगी, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का डिफरेंस क्या आ गया, ईडी क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, तो इसके वेवलेंथ क्या होगी बच्चों, मिनिमम होगी। ठीक है, बट लेकिन अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 से डायरेक्टली किस में आ जाता है, n बराबर 2, और n बराबर 3 की एनर्जी बच्चों आपको याद होगी कितनी होती है, n बराबर 3 की एनर्जी, n बराबर 3 पहुंच जाइए, कितनी है, -1.51 eV, -1.51 eV। इसकी एनर्जी -1.51 eV है, और उसकी एनर्जी कितनी है, माइनस के 13, सॉरी -13.6 नहीं, उसको वो तो ये वन की होती है, -13.6 होती है वन की, इसकी होती है माइनस के 3.45 eV। ठीक है, n बराबर 2 की होती है, यानी कि सेकंड एनर्जी लेवल की होती है -3.45 eV। हम अगर ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, इसको अगर हम सोल्व करते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कितना है, 1.89 eV के आसपास ये वैल्यू आ जाती है। आप देखते हैं कि ये एनर्जी डिफरेंस इस वाले एनर्जी डिफरेंस से कितना है, कम है। ये 3.45 eV के आसपास एनर्जी डिफरेंस आता है, जो कि क्या है, मैक्सिमम। ये मैक्सिमम, तो यहां से जो वेवलेंथ निकल रहा है लैम्डा, वो क्या होगा, मिनिमम। यहाँ पर ये डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस क्या है, मिनिमम, तो यहाँ से जो वेवलेंथ निकलेगा वो क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा। तो बच्चों ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन ध्यान रहे, ये तो सिर्फ मैंने यहाँ पर आपको किसके लिए बताया, सिर्फ बाल्मर सीरीज के लिए। यही क्वेश्चन आपको लाइमन सीरीज के लिए, यही पार्शन, यही ब्रैकेट, यही पी फंड सीरीज के लिए पूछा जा सकता है। बस ये बता रहा है कि एनर्जी का डिफरेंस आपको चेक कर लेना, एनर्जी का डिफरेंस चेक करके आपको पता लगाना है कि जिसका एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा, वहां पर जो वेवलेंथ निकलेगी, वहां जो फोटोन एमिट होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। अब बात करते हैं, नेक्स्ट सीरीज आती है हमारी पास्टन सीरीज। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करके किसी भी एनर्जी लेवल से जंप करके आ जाता है n बराबर 3 में, तो वो सीरीज कहलाती है पास्टन सीरीज। और पास्टन सीरीज में जो फोटोन निकलेंगे, उनके पास सिर्फ होगी इंफ्रारेड रेज। कौन से रीजन में आएंगे वो, IR रेज, इंफ्रारेड रीजन में लाइट को क्या करेंगे, एमिट करेंगे। इसका फर्स्ट मेंबर होगा n बराबर 4 से n बराबर 3, इसका सेकंड मेंबर होगा n बराबर 5 से n बराबर 3, और थर्ड मेंबर क्या होगा बताइए, थर्ड मेंबर क्या होगा, थर्ड मेंबर होगा n बराबर 6 से n बराबर 3। क्लियर हुआ। पास्टन सीरीज के लिए, पास्टन सीरीज के लिए वेव नंबर का फॉर्मूला कैसे लिखोगे बच्चों, पास्टन सीरीज के लिए, पास्टन सीरीज के लिए वेव नंबर म्यू बार इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू आर एच रेडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन, फाइनली किस में आ रहा था बच्चों, बताइए, पास्टन सीरीज में किस में आता है, थर्ड में, और इनिशियली वो किसी में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पास्टन सीरीज, और यहां पर जो फोटोन के पास एनर्जी होगी वो होगी इंफ्रारेड रीजन में, वो होगी इंफ्रारेड रीजन। लाइमन सीरीज, पाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, यूवी रेज एमिट, यूवी रेज होगी फोटोन के पास जो एमिट होगा। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन बाल्मर सीरीज यानी कि सेकंड एनर्जी लेवल में आएगा, तो वहां उसके पास विजिबल रीजन में लाइट एमिट करेगा। जब पास्टन सीरीज को फॉलो करेगा, तो यहाँ पर जो फोटोन के पास एनर्जी होगी वो होगी इंफ्रारेड रीजन में, यहाँ एनर्जी होगी विजिबल रीजन में बाल्मर सीरीज में। और फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, ये आपको पता लग गया होगा। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब एमिट होगी, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब एमिट होगी। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में आपको क्या देखना है कि भैया उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। एनर्जी मिनिमम कहाँ आ रही है,
इन दोनों की एनर्जी क्या है, मिनिमम है। यहाँ एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ आएगा तो वो क्या है, मैक्सिमम है। तो लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज के बाद आता है ब्रैकेट सीरीज। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करके फोर्थ एनर्जी लेवल में आता है तो उसको बोलते हैं क्या भैया, ब्रैकेट सीरीज। और यहां भी जो एनर्जी निकलेगी वो निकलेगी इंफ्रारेड रीजन में, IR रेज, ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, ब्रैकेट सीरीज। इसके लिए फॉर्मूला वेव नंबर वाला कैसे लिखेंगे, फॉर ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज के लिए म्यू बार इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू RH 1/4 स्क्वायर। फाइनली किस में आया बच्चों, वो 4 में आया। तो NF की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 4। इनिशियली वो किसी में भी हो सकता है। और यहाँ पर जो फोटोन एमिट होगा उसके पास एनर्जी होगी इंफ्रारेड रीजन में, IR रेज। ठीक है, देन लास्ट पी फंड सीरीज। पी फंड सीरीज की बात करते हैं। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करके फिफ्थ एनर्जी लेवल में आता है, कौन से एनर्जी लेवल में, फिफ्थ एनर्जी लेवल में, तो यहां पर जो एनर्जी रेडिएट होगी एचन्यू, ये भी किसमें होगी बच्चों, IR रेज। ध्यान रहे किसमें, IR रीजन में। और इसको बोलेंगे पी फंड सीरीज, पी फंड सीरीज। ठीक है, और पाशन ब्रैकेट पी फंड, पाशन ब्रैकेट पी फंड, तीनों में जो फोटोन हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आने पर जो फोटोन एमिट हो रहा है, उस फोटोन के पास जो एनर्जी है वो कौन कौन से उसमें है, इंफ्रारेड रीजन। यहां पर लाइमन में किसमें है, अल्ट्रावायलेट, यहां किसमें है, विजिबल। ठीक है, इसके लिए वेव नंबर वाला फॉर्मूला हम लिखते हैं। तो फाइनली बच्चों इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा था, फाइनली जल्दी बताओ किस में आया था इलेक्ट्रॉन, RH फाइनली आया था फिफ्थ एनर्जी लेवल, 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर I। और यहां भी जो फोटोन एमिट हो रहा था उसके पास क्या थी, इंफ्रारेड रीजन में एनर्जी थी। मैं समझता हूं स्पेक्ट्रल सीरीज में आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। देन आगे चलते हैं और कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस की बात करते हैं आपसे। क्वेश्चन है एक, ये एनर्जी लेवल है, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल। फर्स्ट एनर्जी लेवल में बच्चों एनर्जी बताओ कितनी होती है हाइड्रोजन एटम की, -13.6 eV। सेकंड में -3.45 eV। और थर्ड में -1.51 eV। और मैंने बोला था कि बच्चों इसको आप याद कर लीजिए, क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। इन्फिनिटी एनर्जी लेवल में एनर्जी होती है कितनी, 0। यानी कि इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी एनर्जी लेवल में क्या हो जाता है, एटम से बाहर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि आपको सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, और हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें, जैसे कि एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों आपने पढ़ा हुआ है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, En इक्वल्स टू -13.6 अपॉन कितना, n स्क्वायर। अब देखो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली पहले से लिखी हुई है एनर्जी। अब पहले से एनर्जी लिखी हुई है तो आपको सीधा आप बोलोगे भैया सेकंड एक्साइटेड स्टेट, पहले तो ये जान लो एक्साइटेड स्टेट सेकंड में n की वैल्यू कितनी होने वाली है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है तो ग्राउंड स्टेट कौन सा बना, n बराबर 1। ये इलेक्ट्रॉन इसका एक्साइटेड स्टेट हो गया फर्स्ट, यानी कि n बराबर 2 हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब सेकंड एक्साइटेड स्टेट इसका क्या हो गया, n बराबर 3। ये इसका हो गया सेकंड एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ये इसका हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट।
हमने बात की यहाँ पर क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी की। जैसा कि हमने पढ़ा था पहले कि काइनेटिक टोटल एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव होती है काइनेटिक एनर्जी के। तो हमारे पास टोटल एनर्जी है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोले तो n बराबर 3, और यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी है, यहाँ पर टोटल एनर्जी है माइनस के 1.51 eV। तो अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो क्या कर ले लेना, उसका नेगेटिव कर देना है टोटल एनर्जी का, तो हमें क्या मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी आ जाती है 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हो गया, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसीलिए मैंने कहा था आपसे कि पर्टिकुलर एनर्जी लेवल की आप एनर्जी को याद कर लीजिए, बेटर रहेगा, क्वेश्चन बहुत फास्ट होगा। तो ऐसे ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन सीबीएसई ज्यादातर क्या करता है, कंसेप्ट बच्चे के देखता है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा देता है। ये नहीं कि लेंदी क्वेश्चन वहां पर आने वाला है, ट्रिकी क्वेश्चंस आपको मिलने हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप ट्रिकी क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। देन पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है तो बच्चों टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन होता है। टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का क्या होती है, हाफ होती है। तो हमारे पास टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी कितनी है यहाँ पर, -1.51 ईवी, -1.51 ईवी इक्वल्स टू U/2, और हमें U निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो -2 इंटू 1.51, इतने ईवी हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी यहां से आ जाएगी। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें एनर्जी से रिलेटेड आ सकता है। थर्ड एनर्जी एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट की बात होती है तो एन बराबर आप लोगे 4, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट की बात होती है तो एन बराबर क्या लोगे आप, 5 लोगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन इसमें जानते हैं। फर्स्ट एनर्जी लेवल एन बराबर 1, सेकेंड एनर्जी लेवल एन बराबर 2, थर्ड एनर्जी लेवल एन बराबर 4, फोर्थ एनर्जी लेवल एन बराबर 5। इसकी एनर्जी -13.6 ईवी, सेकेंड की -1.51 ईवी, माइनस 0 पॉइंट, सॉरी गलत लिख दिया, -3.45 ईवी, -1.51 ईवी, और -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब हमें कुछ इस क्वेश्चन में हमें कुछ ट्रांजिशन दिए हुए हैं, और उन ट्रांजिशंस की हमें जो है हमें ये बताना है कि कौन से ट्रांजिशन में हमें वेवलेंथ, ट्रांजिशन ए, इसको बोल देगा ट्रांजिशन बी, ट्रांजिशन सी, और ये ट्रांजिशन डी। अब फटाफट आप मेरे को बताइएगा कौन से ट्रांजिशन में जो फोटोन एमिट होगा उसकी वेवलेंथ 102.7 नैनोमीटर होने वाली है, 102.7 नैनोमीटर होगी। तो इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एनर्जी, ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में गिवन है, और बोला गया कि भैया ए ट्रांजिशन है, बी ट्रांजिशन है, सी ट्रांजिशन है और डी ट्रांजिशन है। चार ट्रांजिशन इस क्वेश्चन में आपको दिए हुए हैं, और इन चार ट्रांजिशन में आपको ये बताना है कि कौन से ट्रांजिशन में जो फोटोन यहाँ पर एमिट होने वाला है उस फोटोन की वेवलेंथ इतनी होगी, 102.7 नैनोमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन से पहले देखते हैं कि इस वेवलेंथ को, अगर हम इस वेवलेंथ से कितनी एनर्जी होगी, तो हम उस एनर्जी को निकालते हैं। E इक्वल टू, आप फॉर्मूला लगाओगे एच सी बाई कितना लेमडा, जिसमें कि H की वैल्यू 6.6 10 की पावर माइनस बच्चों 34 इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा हमारे पास है 102.7, नैनोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, -9 मीटर। आप इसे सोल्व करोगे
तो ये एनर्जी हमारी किस में आ जाती है, जूल में आ जाती है। किस में आ जाती है ये एनर्जी हमारी, जूल में आ जाती है। और जूल में आने के बाद हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जूल में आने के बाद इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब आप इसे कन्वर्ट करोगे तो जैसे कि हम जानते हैं 1 ईवी इक्वल टू होता है 1.6 10 की पावर कितना बच्चों, -19 जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो सोल्व करने के बाद, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के बाद ये आ जाता है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से जब आप एनर्जी निकालोगे, ये इसकी यूनिट होगी किसमें, जूल में, ये ध्यान रहे, ये एनर्जी होगी जूल में। और इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि हमारे पास यहाँ जो एनर्जी लेवल्स हैं वो एनर्जी लेवल्स की एनर्जी किसमें है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। किसमें है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो इसे आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लोगे। अब हमें ट्रांजिशन देखने हैं, कौन से ट्रांजिशन के एनर्जी का डिफरेंस इस 12.1 के इक्वल है। तो आप सभी का, सब में पहले ए का चेक करेंगे, क्या इन दोनों का हो सकता, तो ए का हो सकता है क्या, 12.1 नहीं हो सकता। बी का, बी का भी नहीं हो सकता। सी का डिफरेंस नहीं हो सकता। डी वाले का चेक करते हैं कि शायद डी वाले को हो सकता है। तो 13.6 में से आप माइनस कर दीजिए 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। तो जब हम इसे माइनस करते हैं तो ये आ जाता है बच्चों 12.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि नियरली इसके इक्वल आ जाता है। डेट मीन्स ये जो लैम्डा है, यानी कि यहाँ जो फोटोन निकल रहा है, डी वाले का जो फोटोन निकल रहा है, यानी कि डी वाला जो ट्रांजिशन है, जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 से n बराबर 1 में आ रहा है, तो यहाँ जो फोटोन एमिट हो रहा है, उस फोटोन की जो वेवलेंथ है वो 102.7 नैनोमीटर है। क्योंकि इससे जो रिलेटेड एनर्जी आई वो इतना ही, और ये डिफरेंस हमारा डी के बराबर होता है। डेट मीन्स ये कौन सा ट्रांजिशन होगा यहाँ पर, डी ट्रांजिशन होगा। कौन सा वाला ट्रांजिशन हुआ यहाँ पर, डी वाला ट्रांजिशन हुआ। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, पर लेकिन हमें क्या करना पड़ा, पूरा चेक करना पड़ा। जनरली बच्चे से गलती यहाँ पर क्या होती है, बच्चा उसको जूल में तो निकाल लेता, बट लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना यहाँ पर भूल जाता है, जिसकी वजह से आंसर इसका नहीं आ पाता है। और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो आपको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6/n² दी हुई है। आपको पूछा जाता है कि एक्साइटेड सेकंड एक्साइटेड स्टेट में उसकी आप काइनेटिक एनर्जी बता दीजिए। और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी आप फाइंड आउट कीजिए। ठीक है। तो बच्चों जैसे कि हमने जानते हैं कि आप वापस एनर्जी लेवल वाला डायग्राम को बना लेंगे, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। ठीक है। फर्स्ट एनर्जी लेवल n बराबर 4, तो n बराबर 1 -13.6 ईवी, -3.45 ईवी, -1.51 ईवी, और ये -0.85 ईवी। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ये तो हो जाती है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये हो जाती है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो यानी कि यहाँ की बात चल रही है। तो n बराबर 3, तो यहाँ पर टोटल एनर्जी n बराबर 3 में कितनी है, -1.51 ईवी। और काइनेटिक एनर्जी आप निकालते तो नेगेटिव होती है टोटल एनर्जी का, तो यहाँ पर 1.51 ईवी इसकी क्या आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। टोटल पोटेंशियल एनर्जी थर्ड एक्साइटेड स्टेट, यानी कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट इसकी ये वाली बन जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको यहाँ निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का क्या होती है, हाफ होती है। तो टोटल एनर्जी यहाँ पर कितनी है बच्चों, टोटल एनर्जी माइनस के 0.85 U/2, और U आपको निकालना है तो -0.85 इंटू 2 EV, इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है। समझ में आया होगा क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ग्राउंड स्टेट में, आपको बोर्थ रेडियस दी हुई है, ठीक है। बोर्थ रेडियस आपको ग्राउंड स्टेट में दी हुई है, यानी कि R1 हो गया 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस के 11 मीटर। और देन आफ्टर आपको रेडियस दी, एक्साइटेड स्टेट में इसकी रेडियस हो जाती है, किसी भी एक्साइटेड स्टेट में इसकी रेडियस हो जाती है R इक्वल्स टू कितना, 21.2 10 की पावर माइनस 11 मीटर। देन आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि ये कौन सी एक्साइटेड स्टेट है, कहाँ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन कंडीशन कुछ इस तरह की है, n बराबर 1 से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है। यहाँ इसकी आपको रेडियस आपको गिवन है, बट लेकिन यहाँ की रेडियस भी आपको गिवन है, यहाँ इसका n आपको फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि बच्चों आपने पढ़ा है कि बोर्थ रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाइड्रोजन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, एन स्क्वायर के। तो पहले के लिए आर वन की वैल्यू कितनी है, 0.53, सॉरी 5.3, 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस के 11, किसी भी nth ऑर्बिट में है तो उसके लिए रेडियस कितनी है, 21.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 11। आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आर एन अपॉन आर इक्वल्स टू 5.3, सॉरी 21.2 इंटू 10 की पावर माइनस 11 डिवाइडेड बाई 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस 11, ठीक है। ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 4 टाइम्स कट होता है। और इनिशियली किस में है, ग्राउंड स्टेट में, तो एन इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एन स्क्वायर के। तो ये तो हमने आर की वैल्यू रख ली, और आर एन अपॉन आर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एन स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना, 1 का स्क्वायर, ठीक है। इस कंसेप्ट का हमने यूज कर लिया, और ये रेशो हमारे पास कितना आ गया, 4 अपॉन कितना आ जाएगा, ये 1, 4/1 इक्वल्स टू एन स्क्वायर बाई 1। और इसको आप इधर लेकर आओगे तो अंडर रूट कर लोगे, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 2 आ जाएगी। आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं बच्चों, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे न्यूक्लियाई की, और न्यूक्लियाई में हम न्यूक्लियस की रेडियस और बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जानेंगे। और चैनल से हमारे जुड़े रहिए, और मैं आपको टिप्स आपको देता रहूंगा, अच्छा स्कोर आप करें और अच्छा आपका करियर आगे बने, कंटिन्यूस पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।